हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी मैं गाऊं क्या? जी माता जी शुरू कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऑल द बेस्ट। अच्छा से गाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा। वंदना सावधान माते जहर प्रसादे ए भगवतरिया जाए। जहर प्रसादे ए भगवतरिया जाए। कृष्ण प्राप्ति ऐसे गुरु मुख पद्मा क्यों चितते करिया क्यों। गुरु मुख पद्मा क्यों चितते करिया क्यों। आर्य न करिया मान आशा चक्षुदान दिल से जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिल से जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान श्रुति प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार लक लक प्रभु करो मोरा पद छाया। प्रभु करो दया देह मोरा पद छाया। ए विजस्तु सुति भवाया प्रभु पाचक और प्रभु पाद पति तपना। श्री गुरु लाई लसराना प्रभु पाद पति तपना। गुरुदेव लाई लसराना। हरे कृष्ण पंचांग प्रणव। बहुत सुंदर माता जी, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत केते डर थिले, केते बढ़िया बहुत लगे। सुंदर, बहुत सुंदर। जय जगन्नाथ, बहुत सुंदर। डर लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। लक्ष्मी ठाकुर माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादयायिने प्रहलाद लाददायिने। हिरण्यकाशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय शीलटङ्कानखालाय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय
प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंहादिं शरणं प्रपदे नरसिंहादिं शरणं प्रपदे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने तब कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तामुमृंगम केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय 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 जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर गाया। लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता जी अपना फेस दिखाइए, बहुत सुंदर, अपना चेहरा दिखाओ। बहुत सुंदर गाया आपने लक्ष्मी माता जी बहुत अच्छा। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा प्रणाम। कल लक्ष्मी ठाकुर माता जी बोल रही थी कि उनका गला खराब है, नहीं गा पाएंगी। तो मैं फिर सोच रहा था कि आज किसी को फिर से बोलना पड़ेगा मुझे, तो लेकिन आज सुबह उन्होंने मैसेज किया कि ठीक है मैं कर लूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर दिक्कत हो जाती है किसी को बोलने में। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी पंचम प्रणाम जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण सही वक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ने से पहले ये अभी मंगल आरती का हो गया क्या सब नाम? जी, गुरु वंदना और नरसिंह आरती था, आज लास्ट डे था गुरु जी। हाँ लास्ट डे था ना। हाँ बराबर। सब लोग ने हुआ, तो अभी एक हम दो लोग पहले नहीं कर पाए, एक दो लोग नहीं किए थे, बाकी सब लोगों ने किया गुरु जी। ठीक है। तो अभी हम ये जो नाम पहले गिना देते हैं ना, एक हफ्ते का गुरु अपना, एक हफ्ते का अभी हम एक हफ्ता हम अभी मंगल आरती और नरसिंह आरती कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अभी गुरु पूजा हो गया,
तो हम एक एक हफ्ता ऐसे कंटिन्यू करेंगे, या फिर हम गुरु पूजा ही कंटिन्यू करते हैं, सबको गाना गुरुजी आना मैंने चाहिए। गुरु पूजा नहीं किया, मेरा नहीं हाँ हुआ। तो फिर हम क्या करते हैं कि गुरु पूजा सबको ये कर देते हैं, और उसके बाद फिर जिनका जिनका होने के बाद फिर हम राउंड ये करते हैं फिर। ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। तो अभी तक कितने लोगों ने गुरु पूजा नहीं गाया है, फिंगर को रेज कीजिए। जो लोग नहीं गाए हैं वो कृपया करके फिंगर को रेज मत कीजिएगा, सबसे अनुरोध है जी। हाँ तो जरा फिंगर को रेज कीजिए जी। तो पहले मंगलवार है कल से, तो ये रूमा साहा माता जी को पहले गुरु पूजा दीजिए आप मंगलवार का। और उसके बाद बुधवार का है ये शंभवी शर्मा माता जी, इनको धन्यवाद दीजिए। गुरुजी। उसके बाद मंगलवार हो गया। बुधवार है सात्विक वर्मा। गुरुवार आंचल सिंह। जी गुरुजी। शुक्रवार शीला मोखाले। शनिवार सुमन कुमार सिंह। शनिवार हो गया। इतवार सुश्री मिश्रा। और गुरुजी सोमवार शीला देवी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मंगलवार नीतू झा। बुधवार नवनीत राणा। गुरुवार अमिता सिंह। शुक्रवार मीनाक्षी रावत। शनिवार रिताम प्रिया। इतवार राधिका सिंह। सोमवार नेहा तिवारी। तो मैंने सोमवार तक दे दिया मैंने, 14 दिन, चलो 15 दिन का कवर कर लेते। 15, उसके बाद मंगलवार टिंकू श्याम। ठीक है, तो मैंने 15 दिन का दिया है, बराबर है। लास्ट में किसका नाम बताया गुरुजी? टिकमू अभी टिकमू टिकमू माता टिकमू जी। श्याम। ये गुरुजी ये हो गया 31 तक हो गया। हाँ बस, तो पूरा महीना कवर हो जाएगा हमारा इसमें, है ना। तो ओके, तो मैंने 15 दिन का पूरा दिया। अभी हम नरसिंह आरती इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्र में जो विघ्न आते हैं ना, ये नरसिंह देव ही भगाते हैं। तो इसलिए नरसिंह आरती कॉमन रहेगी, क्योंकि बहुत विघ्न आते हैं भक्ति मार्ग में। तो एक्चुअली विघ्नहर्ता गणेश जी को जो शक्ति मिली है ना, वो विघ्नहर्ता की शक्ति उनको नरसिंह भगवान से ही मिली है। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में दिया गया है। तो इसके लिए हम नरसिंह आरती हमेशा हमारा कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारा जो गीता क्लास होता है उसमें भी हम नरसिंह आरती गाएंगे, क्योंकि नरसिंह आरती बहुत जरूरी है। जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं इस्कॉन के भक्त सबसे पहले नरसिंह आरती गाते हैं, ताकि कोई विघ्न ना आ जाए, है ना। तो ये अभी हम एक रूटीन करेंगे नरसिंह आरती का। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट है, कितने लोगों ने नरसिंह आरती अभी तक गाया ही नहीं है? अभी तक गाया ही नहीं है, अभी तक गाया ही नहीं है, जब से हमारा ये भजन का शुरू हुआ है तब से। ठीक है, और जिन्होंने जी ओके, तो अभी मंगलवार का नरसिंह आरती है कल का, ये धर्मराज जिमरे प्रभु। जी जी जी। उसके बाद बुधवार का नरसिंह आरती विशाल उगावे प्रभु। जी गुरुजी। गुरुजी मैंने नरसिम्हा आरती नहीं किया। हाँ नहीं, अभी मैं नाम ले रहा हूँ ना, जिसका जिसका नाम मुझे दिख रहा है सीक्वेंस वाइज, मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कोई पार्शियलिटी हो, इसके लिए मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ। तो मंगलवार हो गया विशाल इगावे। मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बुधवार हो गुरुजी गया। आप बोलते रहिए, मैं सीक्वेंस में आप बोलते ठीक रहिए, है, मैं लिख रहा हूँ, मैं हाँ बाद में अनाउंस कर ओके दूंगा, ओके। डेट उसके वाइज बाद अनाउंस है कर दूंगा। गुरुवार है। नेहा जी माइक को बंद कीजिए। उसके बाद है रिताम प्रिया। उसके बाद है टिकमू सैल नरसिंह आरती। फिर सुमित्रा कुमारी, नवनीत राणा, प्रतिभा कुमारी, शीला मोखाले,
सुमन कुमार सिंह, सुषमा गोराई, राधिका सिंह, नेहा तिवारी, कामिनी कृष्णा, सुजीत साहा, श्याम सुंदर बैग। ओके, कितने कितने तारीख तक होगा? गुरुजी 30 तक हुआ, अभी एक और चाहिए। ओके, श्याम सुंदर बैग, सुधा गुप्ता का नाम हो गया। 31 हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, गीता क्लास के लिए भी नरसिंह आरती हम पहले जैसे ही 3:55 को, सबसे पहले 2:45 को नरसिंह आरती होगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत जरूरी है नरसिंह आरती होगा, क्योंकि हम एक्चुअली शिला प्रभुपाद का ही सिस्टम है, प्रभुपाद ने ही ये लागू किया था कि नरसिंह आरती हम हमेशा, कोई भी कीर्तन हो नरसिंह आरती होनी चाहिए। आप इस्कॉन मंदिर में भी जाओगे ना तो गौर आरती होती है शाम को, उसके बाद तुरंत नरसिंह आरती होती है। कहीं पर भी आप जाइए, भोग आरती होती है दोपहर में, तुरंत नरसिंह आरती भी होती है। सुबह भी मंगल आरती के बाद तुरंत नरसिंह आरती होती है। तो इसके लिए हम भी ये सिस्टम को लागू करेंगे। तो गीता क्लास में है ना। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी तक जिन्होंने हाथ, अभी ये हो गया, ठीक है। अभी इसके अलावा नरसिंह आरती है, कौन गाना चाहेंगे? तो फिंगर का रेस कीजिए दोपहर की क्लास के लिए। हाँ, ये गीता क्लास के लिए। गुरुजी ये जो सुधा हाँ। गुप्ता माता जी का, इसमें आंचल सिंह का भी नाम था, तो लास्ट में मैंने 31 तारीख के लिए आंचल सिंह माता जी का नाम लिख दिया। हाँ ठीक है। तो सुधा गुप्ता माता जी का इस लिस्ट में नाम नहीं। मेरा नाम सेकंड नंबर पे ही था, आपने नहीं लिया था। मैंने ओके, हो गया। जी मैंने तो भूल गया। नहीं, अभी आपका नाम आया है। जरा आप माइक को बंद कीजिए। तो जिसका जिसका देखो, इसके लिए फिंगर को, जब भी आप अनाउंसमेंट होते हैं ना, फिंगर को आप रेस कीजिए। मुझे बताइए, आपने ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जो पहले ऐसे स्टार प्लस जी में चलते थे? कुछ स्टूडेंट रहते थे, एक सवाल पूछता था, तुरंत वो फिंगर, वो पता है, वो प्रेस करते थे, टैं करके एक आवाज आता है, तुरंत फिर वहां पर जाता था, हाँ अब आप बताइए करके। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर ये नहीं होता है, पार्शियलिटी नहीं रहती है, जिसका आवाज, जिसका पहला नाम, उसको फिर अवसर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर आवाज पे ध्यान दोगे तुरंत आपके पास उधर ही है फिंगर, बराबर है। तो जिसका फिंगर दबेगा उसका हम तुरंत, ठीक है। तो अभी गीता क्लास में आज से हम नरसिंह आरती शुरू कर रहे हैं। कल मकर संक्रांति हुआ तो हमको याद रहेगा, है ना। मकर संक्रांति के जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किए हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ हम अभी नरसिंह आरती में प्रवेश करते हैं गीता क्लास के लिए। तो अंजलि सिंह आज से गाएगी सोमवार, ठीक है। उसके बाद मंगलवार ममता कुमारी माता जी, फिर बुधवार मामुनी पाल माता जी। जिनको जिनका नाम ले आओ हाँ 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 कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ममता पाल माता जी बुधवार, गुरुवार के दिन। फिर शुक्रवार जुम्मा गोराई माता जी, शनिवार शीला मुखाले माता जी, शनिवार हो गया। उसके बाद जिनका नाम एक्चुअली डबल है ना, तो मैं उनका नाम मैं स्किप कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे दिखाई दे, नए नाम दिख रहे हैं, मैं उनको चांस दे रहा हूँ, ठीक है ना, गीता क्लास के लिए। तो उसके लिए ओके। उसके बाद रीति गुरुजी, माता जी। गीता क्लास में मंगल आरती भी गा सकते हैं गीता क्लास में? नहीं, केवल नरसिंह आरती ही। तो ओके, तो कितने ओके। नेक्स्ट है रीति माता जी का नवनीत राणा, फिर दीप्ति सचदेवा, फिर नीतू झा, शीला देवी माता जी, हाँ कृष्णा गुरु जी, बिल्कुल। रीता प्रसाद माता जी, फिर शाश्वती पंडा, ज्योति रानी, रोमा साहा,
सुधा गुप्ता, जी सर, सुजीत जी गुरु जी। सुजीत शाह। हो गए? कितने नाम, कितने दिन का हो गया? नहीं कौन? हाँ डे बता दीजिए। हाँ, मैं वो सब अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी कितने दिन का हुआ, थोड़ा सा इसमें जानकारी। 31 हो गया, 31 तारीख हो गया ये एक गीता मिनट का। गुरुजी। हाँ देखिए जरा। हो गया गुरुजी। हो गया है ना? हाँ ठीक है। तो अभी आपके आप पास थोड़ा तक सा हो गया। मैं जी, तो अभी आप थोड़ा मैं अनाउंस नाम बोल दे कीजिएगा। रहा हूँ गीता क्लास के हाँ लिए। ये जी। डेज वाइज है, 16 से लेके 31 तक। जी। अंजलि सिंह माता जी हरे कृष्णा 16 गुरु जी, तारीख प्रचार प्रणाम। प्रचार प्रणाम। और 17 ममता कुमारी माता जी, 18 मावनी पाल माता जी, 19 ममता पाल माता जी, 20 तारीख को जुमा गोराई माता जी, 21 को शीला मुखालय माता जी और 22 को आंचल सिंह बोले थे गुरुजी। हाँ चलिए देखिए, आंचल सिंह माता जी। 23 को नवनीत राणा प्रभु, 24 को दीप्ति सचदेवा माता जी, 25 को नीतू झा माता जी, 26 शीला देवी माता जी, 27 रीता प्रसाद माता जी, 28 शाश्वती पांडा माता जी, 29 ज्योति रानी माता जी, 30 सुधा गुप्ता माता जी और 31 सुजीत शाह प्रभु हैं शायद। जी। बात मैं इसमें टाइप करके दे दूंगा। तो अभी तो ये कंटिन्यू चलेगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई गुरुजी इसमें तो आपका ही नाम होगा उस दिन जो रीति माता जी ना, आंचल सिंह आपका के 22 पति। तारीख को है। आंचल सिंह के जगह पर आप ही का नाम है वो। प्रभु जी मेरा भी मिस हो गया, मेरा बता दीजिए। रूमा शाह। तो ये अब आपका इसमें है, इसमें आपका नेक्स्ट टर्न में आएगा। इसमें बहुत 2-3 और लोगों का नाम आ गया था। जी जी। ओके, तो तो अभी नेक्स्ट टाइम जिनका जिनका मिस हो गया है उनको पहले देंगे, ठीक है? जी जी चिंता मत कीजिए। जी हाँ, तो सबका अभी नंबर मुझे है। लगता है 31 का हो गया। तो अभी हम जी क्या करेंगे, 15-15 दिन का ही सिस्टम जी बना जी। देंगे ताकि फिर लेकिन गुरु जी रिक्वेस्ट ये है कि जिनका जैसे गुरु पूजा वगैरह के लिए आता है, अगर वो किसी कारणवश नहीं गा रहे हैं तो थोड़ा 1-2 घंटे का समय दे बताने के लिए, हाँ हाँ ताकि दूसरे आगे वाले वक्त को हम सूचित करते हैं। जी। तो अगर कोई नहीं आता है तो उनके लिए भी एक सूचना है कि फिर आपका टर्न है वो चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम कि मान लो आपको नहीं आना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसा भी आप कल अगर नहीं गाओगे ना, तो आप आज ही बता दीजिए, है ना, क्लास में ही। तो हम क्या करेंगे, क्लास में ये सिस्टम से फिर चलता रहेगा। नहीं तो कृष्णा मोहन प्रभु के ऊपर लोड पड़ता है कि नहीं? नहीं फिर उन्हीं नहीं, को लोड सब नहीं कुछ पड़ता है मैनेज गुरु जी, करना। कोई लोड नहीं है। मेन है कि मेरे पास कई लोगों का नंबर नहीं है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, किसको बोलूं लास्ट मोमेंट के लिए। हाँ नहीं, ऐसे समय फिर आप ही गाने का, कृष्ण मोहन प्रभु, आप तो रेडी रहने का। हाँ कल गुरु पूजा का मेरा टर्न आ गया गुरु जी, इसलिए। हाँ हाँ वही है। लोड अभी जो पड़ेगा अनाउंस गुरु जी। मंदिर में भी ऐसा ही होता है, जो सेवा का इंचार्ज होता है ना, तो सेवा देने वाला या करने वाला नहीं आता है ना, तो जो सेवा का इंचार्ज है उसी को करना पड़ता है सब। ये हमारे इस्कॉन मंदिर में भी ऐसे ही नियम है। तो उसके लिए ये ये ऐसी जिम्मेदारी है कि कोई ना आए या ना आए, लेकिन मोस्टली आते ही। ऐसा फ्रिक्वेंटली कभी ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा होगा मैक्सिमम 15 दिन में, है ना? तो ये एक चीज। नहीं तो प्रतिभा माता जी है ना, और उषाली माता जी भी है, जी इनको जी, आप दे सत्यवाद सकते हैं विचार। बैकअप के जी लिए, जी जी जी। ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं एक सवाल पूछी महाराज थी। का किताब है तो हरे कृष्णा गुरु जी, लास्ट। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कल क्या गाना है। हाँ, आपने मेरा नाम लिया था मंगल को। इनका नाम है शंभवती माता जी का, कृष्ण मोहन हाँ, प्रभु। लेकिन मेरे पास तो आरती की बुक ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि क्या गाना है। नहीं, फिर आपने कोई फिंगर बात को नहीं रेस्ट क्यों माता जी। किया? आप बता देंगे, कृष्ण मोहन प्रभु बता देंगे आपको। आप सुनते रहिए। आपके जगह पे श्याम सुंदर बाग माता जी का नाम लिख दिया मैं। हाँ हाँ, मैं ठीक है, नरसिंह आरती जानती हूँ, बाकी तो आरती नहीं पता मुझे। बुक चाहिए मुझे, अगर बुक कहीं से मिल जाएगी तो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलेगा। आपको बुक आरती भी की दिखवा बुक। दीजिए जिसका जिसको भजन का किताब। एक्चुअली भजन का किताब कंपलसरी है, सबके पास होना जी चाहिए। वो, हाँ वो मंगानी जी पड़ेगी, कहाँ से मंगानी है? हरे कृष्ण। ओके। तो हमने हरे लास्ट टाइम कृष्णा चर्चा गुरु किया जी। था, किसी को याद है? लास्ट टाइम हमने घनश्याम दास
बाबा घनश्याम बाबा के बारे में चर्चा किया था, बराबर है। तो आज हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर थे जो हमारे गुरुदेव को बहुत प्रिय थे ये। और जब पहली बार जब ये वृंदावन आए थे 1982 में आए थे संन्यास लेने के बाद, तो महाराज इसी किताब में लिखते हैं, मैं सबसे पहले किधर नहीं गया, मैं सबसे पहले घनश्याम बाबा को मिलने के लिए गया था। तो आप सोच सकते हो कि राधानाथ स्वामी महाराज कितना प्रेम करते थे घनश्याम बाबा से। एक बार जब आए थे 1983 में, तब वो उनको मिले थे। उनका उम्र तभी 90 ईयर का था, 85-90 उम्र था उनका। और उसके बाद 1 साल के बाद वापस आ गए, तो वो उस जगह पर नहीं थे, वो उन्होंने शरीर छोड़ा था। और तब महाराज जो बोलते हैं ना, महाराज रोते हैं बहुत उस समय, बहुत रोते हैं। तो ये भी शब्द है इसी किताब में है, तो वो भी हम देखेंगे। शायद मैंने ये बताया था महाराज के इसमें, शायद मैंने घनश्याम बाबा का संन्यास लेने के पश्चात बताया था, लगता है मैंने, है ना जी। संन्यास लेने के बाद का नहीं बताए थे गुरुजी, पहले का नहीं बताए बताए थे। थे। अच्छा मथुरा अच्छा, से नहीं जा बताया गए। पहले जी का जी थे। जी जी। गुरुजी जी, एक बार तो पेज नंबर बता दीजिए। अभी हम क्या करेंगे कि घनश्याम बाबा का जो हमने कैरेक्टर लिया था ना, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जो हम घनश्याम बाबा के जीवनी से सीखेंगे, है ना। गुरुजी, आप एक अनाउंसमेंट था हाँ मायापुर से रिलेटेड, जिन जी भक्तों जी ने अभी अपना नाम कंफर्म कर दिया है और जो हाँ हाँ बहुत हाँ हाफ पेमेंट किए हैं या कम किए हैं, तो उनको फुल हाँ पेमेंट हाँ करने के लिए, ताकि वो कंफर्म हो जाए। जी तो जी ये जी एक जी हाँ, ये एक अनाउंसमेंट करनी थी कि जो लोगों ने केवल टोकन अमाउंट दिया है 1000 रुपीज, है ना, या जो भी है, तो सबसे अनुरोध है कि आप 50% पेमेंट है, कम से कम आप पूरा कीजिए आने वाले, है ना, 3-4 दिन के अंदर, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हमको 50% से बुकिंग करनी पड़ रही है, तो उतना तो हमने धनराशि किसी से लिया नहीं है। कुछ लोगों ने फुल पेमेंट भी किए हैं हमारे ग्रुप में, है ना, तो उनके लिए तो कुछ ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट पेमेंट किए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि पूरा पेमेंट करें। और जो लोग स्पॉन्सरशिप के लिए बोले हैं, तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका स्पॉन्सरशिप 2-3 लोगों का आ गया है, तो उनके पैसे वहां पर हम भर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हमने बताए थे कि कौन कौन स्पॉन्सरशिप में है, ठीक है। और जिन लोगों को बताया गया था कि पूरा पेमेंट है, तो एटलीस्ट आप 50% पेमेंट, जैसे 4800 के 50% होते हैं 2400, तो 2400 मिनिमम आप कीजिए अभी। और बाकी का पेमेंट आप फिर फरवरी में भी करेंगे तो भी चलेगा, नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो ये एक सूचना थी जी। तो देखिए, ये बहुत अच्छा अवसर है कि नेक्स्ट मंथ हम मायापुर में रहेंगे 22 से 28 में, 6-7 दिन। और इसके ऊपर हम क्लासेस शुरू करेंगे। जैसे हमारा 22 का जो एक हफ्ता रहेगा, है ना, 15 तारीख से हम पूरे मायापुर का सीरीज शुरू करेंगे। नवदीप महात्म्य से मैं पढ़ूंगा, और जहाँ जहाँ पर मथुरा है, उसके बाद द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, 4 धाम है, ये सारे धाम नवदीप में ही निवास करते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और कलयुग में ये नवदीप जो धाम है, ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसका पूरा डिटेल वर्णन शास्त्रों में केवल 1 या 2 ही श्लोकों में दिया गया है, ठीक है। और भागवत में भी इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और कई पुराणों में भी ये दृष्टांत मिला है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं, और उस 1000 कलयुग में से एक कलयुग में स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में अवतार लेके भक्ति के कैसे भक्ति करनी है कृष्ण की, वो सिखाते। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उस कलयुग में जन्म लिए, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं 500 साल पहले आए थे। तो जहां जहां हम जाएंगे ना, वहां पर जैसे कौन से मंदिर है, जैसे श्रीवास आंगन है, उसके बाद योगपीठ है, फिर कोलद्वीप है ना। हमने एक पूरा क्लास लिया था इसके ऊपर,
तो हम 4 द्वीप कवर किए थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो चारों द्वीप में हम, एक सीमंत द्वीप है वो भी हमने कवर किया था, है ना, अंतर द्वीप है वो भी कवर किया था। तो ये सारा द्वीप हम फिर डिटेल में जानेंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, ये सारा चीज अलग है। मायापुर अलग है, वृंदावन अलग है। वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय है, लेकिन मायापुर में केवल इस्कॉन का ही बड़ा कैंपस है ना। बहुत, एक 500 से 1000 एकड़ का जमीन है हमारा वहां पर, है ना। और कितना सबसे विश्व का बड़ा मंदिर है मायापुर चंद्रोदय मंदिर, उसका 90% काम हो गया है, वो भी हमको देखने को मिलेगा। एक ही हॉल में कम से कम 10 से 15 हजार लोग बैठ सकते हैं, उतने बड़े बड़े हॉल वहां पर है ना। नरसिंह भगवान का भी वहां पर उद्घाटन हुआ है, शिला प्रभुपाद जी का इंस्टॉलमेंट हुआ है, और वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो, मतलब पूरे विश्व का बोल रहा हूँ मैं, भारत का नहीं। तो उस मंदिर को हमको देखने को मिलेगा, है ना। और फिर गौर पूर्णिमा आ रही है, उस समय होली का त्योहार रहेगा, तो वहां पर तो वृंदावन से भी अधिक भीड़ की अपेक्षा है। तो इसलिए ये अवसर बहुत अच्छा है। कोई अगर 2 दिन 3 दिन भी 4 दिन भी आना चाहता है तो भी मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट, हम पता नहीं कभी हमको शरीर छोड़ना होगा, शरीर कभी भी छूट सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम नवदीप धाम में अगर जाकर, है ना, पूरे धाम निवास का फल अगर हमको प्राप्त होता है तो ये बहुत बड़ी मनुष्य जीवन की उपलब्धि रहेगी, है ना। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको 1 दिन 2 दिन भी आने को मिलता है कैसे, तो आप आ जाइए, हम आपको अकोमोडेटेड करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन कम से कम हमें 1 हफ्ता पहले आप बोलिए, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। अभी अभी मुझे खबर आई थी कि कम से कम 8 से 10 हजार लोग अभी अभी से वहां पर रह रहे हैं। कितने? 8 से 10 हजार लोग। तो आप सोचिए कि 1 महीने में वहां पर कितने लोग रहेंगे, है ना। और आप ऐसा मत सोचिए बहुत कंजेस्टेड होगा, ऐसा भी नहीं है। इतना बड़ा जगह है वो कि आप आने के बाद आपको पता चलेगा। जब मैं पहली बार 2005 में गया था मैं मायापुर में, और मैंने ये भी बताया था कि मैं ऐसे ही चला गया था, स्टूडेंट था मैं, ट्रेन से 2nd क्लास के डिब्बे में बैठकर गया था, और मैं और एक मेरा फ्रेंड था। हम दोनों ने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसे ही जाएंगे। तो हम हावड़ा ट्रेन पकड़ी थी रात को, और ऐसे ही सो गए थे कहीं। तो 2 दिन का सफर था, तो वो भी एक अविस्मरणीय अनुभव रहा मेरा, ठीक है। तो बस यही एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी। ओके जी। तो अभी हमारे पास आधा ही घंटा है। ओके, तो आधे घंटे में थोड़ा सा में हम घनश्याम बाबा के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, क्योंकि जितना हम डीप में जाएंगे ना, आपको याद है महाराज की इसकी किताब में वो लिखा गया है ना, जब वो बांझ, पता है ना, बांझ आकाश से आता है, ऊपर से आता है ना। और आपको पता है ना, मछली होती है, और जो मछली या पानी पे तरंगती रहती है, उसी को वो क्या करता है, मुंह में लेके ऊपर उठ जाता है। और जो मछलियां अंदर रहती है, उसको कोई खतरा होता है क्या? उसको नहीं कोई होता। खतरा नहीं होता है ना। तो इसलिए हमको जितना हम गहराई में जाएंगे ना, उतना हमको ये, हम माया से बचे रहेंगे। अभी मेरा आपसे सवाल है कि एक खेकड़ा है ना, खेकड़ा पता है आपको? छोटा सा होता है खेकड़ा, है ना। और अ, दूसरा है कि बड़ा हाथी है ना। अभी मुझे बताइए कि मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। अभी खेकड़ा है वह बहुत छोटा है साइज में, और हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा खेकड़े के पास ऐसा कौन सा गुण रहता है जो वो हाथी से भी बच सकता है ना। जब वो पानी में चला जाता है, हाथी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या ऐसा गुण रहता है खेकड़े के पास? जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। मुझे एक ही शब्द चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ। तो उसके लिए कृपया करके आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, एक सेंटेंस में बोलने का प्रयास कीजिए जी। अंजलि सिंह माता जी। हाँ गुरुजी, पहले से ही मेरा हैंड राइज था। हाँ,
पहले से ही है, मैं सबको लॉक कर देता हूँ। हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज। किसको आता है इसका उत्तर? जी ओके। तो मैं जी भावना माता जी शिकोकर। नीचे खींचने का, नीचे खींचने का सबको, हाँ पीछे नीचे खींचने खींचने का से और नहीं चुपके बैठने का। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये नहीं था। वो अलग है, खेकड़े का वो अवगुण है वो। मैं यहाँ पर गुण की बात कर रहा हूँ। कौन सा गुण था जो वो हाथी को भी पछाड़ देता है? जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप अपना आप मैं नाम लूंगा आपका, कोई भी आप ऐसे बोलोगे तो मैं आपको कभी आपका नाम नहीं लूंगा फिर। जी नेक्स्ट है ओके सुनील कुमार सिंह। गुरुजी केकड़ा मिट्टी के अंदर भी चला जाता मिट्टी के अंदर चला जाता है, वो बराबर है, लेकिन एक मैं फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ। जी उसके बाद ममता पाल केकड़ा माता जी। अगर पानी के मछली जैसे पानी के अंदर अगर चला सकता है तो हाथी तो अंदर नहीं जा सकता ना, पानी तो कितना गहरा तक जाएगा। अगर ऊपर रहा तो उसको तो उसके कुछ बाद क्षति उसका कर सकते। नहीं 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 मामुनी पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, ज्यादा भक्ति है नहीं केड़ा। रोशनी राणा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। दीप्ति माता जी। गुरुजी वो जो काटता है तो उसका जहर इतना वो जहरीला होता है कि मर जाता है बंदा। नहीं नहीं वो भी नहीं। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी वो अपने हाथ पे जैसे कछुआ अंदर कर लेता है, वो अपने फिर अंदर कर लेता है। नहीं नहीं वैसे वो भी नहीं है। चलो अभी कृष्ण मोहन प्रभु बता दो। गुरु हमें भी नहीं आया, मैं तो आपसे इजाजत कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आया समझ में। मैं तो वही वाला कछुआ वाला ही समझ रहा था गुरु जी। कछुआ वाला ही सब समझ रहे गुरुजी हैं। वो अपनी सांस रोक लेता है शायद। सांस भी नहीं गुरुजी वो काटने का गुण है उसमें, काटना भी नहीं। अभी अभी आप बस हो गया, आप स्पेकुलेशन मत करो ज्यादा। अभी मैं बता रहा हूँ, ढंग से सुनिए। आपको पता है केकड़ा साइज में बहुत कम रहता है ना, लेकिन हाथी साइज में बहुत बड़ा होता है। लेकिन खेकड़ा है वो किसकी शरण में ले जाता है? समुंदर की शरण में जाता है ना। इसके लिए वह हाथी से भी बच जाता है। एग्री करते हो आप? जैसे उसको संकट आता है वो कहा जाता है वो तुरंत पानी में चला जाता है ना। पानी में चला जाने से वो सेफ हो गया। अभी क्यों सेफ हो गया? क्योंकि उसने किसका शरण लिया है? विशाल समुंदर का शरण लिया है। मैं इस शब्द को मैं ढूंढ रहा था, शरण या आश्रय। तो इसके लिए हाथी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो उसी तरह से अभी यहाँ पर मुझे बताइए, हाथी कौन है, केकड़ा कौन है और समुंदर कौन है? अभी चलो फिंगर को रेज कीजिए वापस। हाँ जी यशिका माता जी। हाँ माता जी म्यूट है। अनम्यूट करके बोलो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अभी तक अंदर गए। हाँ हाथी माया है, केकड़ा हम प्राणी है, जीव है, और समुद्र भगवान कृष्ण की शरण है। जी 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 वेरी गुड। तो हाथी कौन है? माया है जो हमारे पीछे लगी हुई है। और हम हाथी कितना बड़ा है ना। जमीन में अगर हम रहेंगे, बोलो अगर जमीन में हाथी और केकड़ा रहेगा तो कौन जीतेगा? हाथी आसानी से मार लेगा, है ना। जीत जाएगा। आसानी से केकड़ा कुछ बिगाड़ सकता है क्या हाथी का? बताओ मुझे, जमीन पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही वह केकड़ा है भाग भाग के समुद्र की शरण लेता है, हाथी कुछ बिगाड़ पाता है? फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है ना। तो इसके लिए ये माया ये हाथी की तरह है। अगर हम अकेले हैं तो माया हमको आसानी से क्या करेगी? दबोच लेगी आसानी से। आप कितना भी आप हरि नाम ले लो, कितना भी ले लो, लेकिन एक्चुअली मैं फिर भी यहाँ पर समुंदर का मैं तुलना कृष्ण से भी ज्यादा सत्संग का देना चाहता हूँ। क्योंकि कृष्ण अगर आपके सामने भी है ना, आप अकेले हैं तो भी माया आपको दबोच सकती है, ये भी मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन अगर आप भक्तों के साथ है तो माया आपको कभी दबोच नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा कहाँ रहता हूँ, जहां पर मेरे भक्तगण मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, मैं वही रहता हूँ नारद। तो उसके लिए हमको वो एक्चुअली जो समुंदर है वो भक्तों का सत्संग है, जहां पर कृष्ण का आश्रय लिया जाता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो केकड़ा है वो हम ही है, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और वो जो हाथी है वो शायद हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं जो दबोचना चाह रहे हैं कि भाई आप इतना क्यों सत्संग कर रहे हैं, है ना, माया के रूप में। लेकिन जैसे आप भाग भाग के समय आने पर लॉगिन करते हैं तो आप सत्संग के आश्रय में आ जाते हैं, है ना। और फिर परिवार वाले भी देखते रहते हैं, अभी तो ये सत्संग में आ गई, अभी इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चलने दो इसको, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा इसको याद रखिए, हम माया के समय टैनी है, टीनी मतलब कुछ नहीं हम माया को कर सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, दैवी है श गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। ये मेरे माया, दुरत्यया का अर्थ क्या है, इसको पार करना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगले लाइन में क्या लिखते हैं, मामे व ये प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेता है, मायाम एतान तरंतिते मतलब तर जाता है। तो इसलिए मैं इस शब्द को ढूंढ रहा था, शरणागत आश्रय, है ना। तुकाराम महाराज भी यही कहते हैं, मराठी में कहते हैं तुका मने माझा श्री कृष्ण विसावा, है ना। तो कृष्ण ही हमारा आश्रय स्थान होना चाहिए हमेशा, है ना, हमेशा हमारा आश्रय कृष्ण। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कृष्ण और आप अकेले रहेंगे ना दोनों ही, तो किसका पगड़ा भारी रहेगा, माया का। याद रखिए इसको, हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम अकेले कृष्ण की शरण तो लेंगे, लेकिन हमारे शरणागति में बल तभी आएगा जब वो शरणागति भक्तों के साथ मिलकर लेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को, अगर मैं और कृष्ण हूं तो शायद माया हमको वहां से भी निकाल सकती है। और ऐसे कई दृष्टांत मैं देना चाहूंगा। जो व्यक्ति भगवान के साथ थे, जैसे चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के साथ एक व्यक्ति थे, उसका नाम था काल कृष्ण दास, जो भगवान के साथ दक्षिण भारत यात्रा में गया था। लेकिन वहां पर भी वो माया में चला गया, कोई आदिवासी लेडीज ने उसको अपनी ओर खींच लिया और वो माया में चला गया। चैतन्य महाप्रभु ने उसका शिखा पकड़ा, पीछे का जो शेंडी रखती है ना, शेंडी पता है ना, पीछे एक शिखा रहती है, अगर आप मंदिर में जाओगे इस्कॉन के, सब लोग चोटी रखते हैं, उसको चोटी कहते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस चोटी को पकड़ा और चोटी को पकड़े के उसको खींच लिया, है ना। और बाद में उनको नित्यानंद प्रभु के हवाले कर दिया, कहा ये नित्यानंद, ये देखो उधर माया में चला गया था, मैंने अभी इसको तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, अभी तुम ही इसका ख्याल रखो। तो इसके लिए इस्कॉन के भक्त वो चोटी रखते हैं। चोटी रखने का कारण क्या है कि अगर मैं माया में चला जाऊं तो कृष्ण मेरी चोटी पकड़ के मुझे कहाँ डालेंगे, भक्तों के संग में डालेंगे। जा भाई, अभी तुम इधर ही तुम पड़ा रहे, तभी जाके तुमको आश्रय मिलेगा। ये कहानी चैतन्य चरितामृत में आती है। और चैतन्य चरितामृत का सार यही है, कृष्ण से भी कृष्ण के भक्त का आश्रय ज्यादा जरूरी है, और ये हमारे जीवन का भी सार होना चाहिए। अगर मैं और कृष्ण हूं दोनों, माया आसानी से पछाड़ लेगी, लेकिन भक्त साथ है आपके, माया कुछ नहीं करेगी आपको। तो इसके लिए माया का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, वह गुरु के खिलाफ ही उसके मन में जहर डाल देती है, क्योंकि उसको पता है एक बार मैंने जहर डाल दिया है ना, जिसने इसको संभाला है, फिर ये तो मेरे पास ही आने वाला है। तो इसके लिए माया का सबसे बड़ा हथियार है, गुरु के खिलाफ ही उसके मन में जहर डाल देती है वो, है ना। और फिर वह जहर मतलब कैसे कि उसके कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, गुरु का कैरेक्टर हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ हो सकता है ना, कि ये बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ क्षुल्लक चीजें होती है, लेकिन माया हमको दूर भगा लेती है। और एक बार हम सत्संग से दूर गए, फिर माया आसानी से हमको पछाड़ लेती है, आसानी से। और फिर वो जिस तरह से आपने बॉक्सर देखा है, कितने लोगों ने बॉक्सिंग का मैच देखा है, वो ऐसा मुक्के मारता है ना, गिरने के बाद भी वो मारते रहता है, देखा आपने,
गिरने के बाद भी मारते रहता है। WWE हाँ, तो माया हमको इस तरह से मारती है, फिर इस पूरा पछाड़ कर देती है, थोड़ा भी हमको माला भी नहीं उठाने देगी वो। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी आपकी प्रगति हो रही है, हम सबकी हो रही है, इसका एक ही श्रेय है, वो है भक्तों का संग। ठीक है, तो ये चीज मुझे बतानी थी, इस पे ही हमारे 15 मिनट चले गए। ठीक है, तो ये चीज आपको कैसी लगी? केकड़ा, हाथी और समुद्र। अच्छा लगा। अच्छा एनोल। अच्छा लगा गुरुजी। हाँ, तो इंस्पायरिंग अभी था। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम तो घनश्याम दास बाबा जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहला है उनकी विनम्रता। विनम्रता उनकी, है ना? क्या उनमें विनम्रता थी कि वह खुद को क्या मानते थे? वो जब जब राधानाथ महाराज आते थे, वो क्या बोलते थे? मैं आपका क्या बोलते थे? हाँ, मैं आपका मैं आपका जी मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। इसी इतना ही वो हमेशा बोलते थे, इतना ही, और कुछ नहीं बोलते थे वो। और दूसरी चीज मुझे ये अच्छी लगी घनश्याम बाबा के कैरेक्टर से। इसको आप लिखिए जरा, जो जो मैं बता रहा हूँ इसको लिखिए। और कल है, कौन बताने वाले हैं इसका भी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ अभी, कि कल 3 लोग बताएंगे आज हमने क्या क्या बताया है। ये भी कृष्ण मोहन प्रभु मुझे याद दिलाई था, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। पहले हमने सिस्टम में शुरू किया था, पता है ना, 2 लोगों को कम से कम हम बोलते थे, जी गुरुजी, जी और जी। ये बाद में ये स्किप हो गया। इसके कारण क्या होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 लोगों का नाम, आपके ही किसी में से मैं नाम लेता हूँ, 2 ही लोगों का नाम लेता हूँ, ताकि वो बताए। तो कल है खटक प्रिया माता जी, ये बोलेगी। और दूसरा है आ, आ, लक्ष्मी ठाकुर माता जी। तो इन दोनों को आप नोट कीजिए। सुन रही है खटक प्रिया माता जी? रिप्लाई आया नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, जय श्री कृष्ण है ना? गुरुजी। जी 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 जी। तो आपको कल बोलना है, जो जो आज हुआ है वो ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए। और हाँ, तो दोनों का नाम मैंने बताया, खटक प्रिया, लक्ष्मी ठाकुर माता जी। ठीक है, इसका भी हम लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी बोले, है ना, आप भी गाए, है ना। मैं अकेला ही बोलता रहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। दूसरा लेसन हमने ये दिखा घनश्याम बाबा के कैरेक्टर का। सबसे अच्छा लेसन मुझे ये लगा कि वह महाराज के लिए भूखे रहते थे, और महाराज जब भी आते थे, राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, तो पहले निवाला वो उनके गले में डाल देते थे, और बचा हुआ अपने पास रखते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि इन्होंने देखा कि इतना जवान लड़का है, ये 1.5 चपाती से इसका कुछ होगा नहीं, तो फिर वो 3 चपाती वो रखने लगे, और वो भी बिना किसी को कहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा क्या, कभी कभी हम, पता है ना, एक डायलॉग मार देते, अरे तुम था, इसके लिए मैं कुछ खाया नहीं, मैंने सोचा कि तुम खा ले, तुम्हारा पेट भरेगा ना, तो मैं सोचूंगी मेरा पेट भर गया। हमारा एक डायलॉग होता है ये, पता है, कभी कभी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कैसे, उन्होंने महाराज को ये पता ही नहीं चलने दिया कि मैं सारी रोटियां तुमको दे रहा हूँ। वो तो किसी मित्र ने उनको कहा कि तुम अकेला ही 3 चपाती खा लेता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दूसरा कैरेक्टर में बताया हूँ, मतलब दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ घनश्याम बाबा के कैरेक्टर का, बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये कभी स्टोरी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना अच्छा स्टोरी है ना, घनश्याम बाबा का टच कर देता है। तीसरा है, इतने पैसे वाले व्यक्ति इसके परिवार से आए थे, धनवान परिवार से, लेकिन कृष्ण के प्रति, है ना, वह केवल झाड़ के नीचे रहने के लिए भी तैयार हो गए। ये एक मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मतलब कृष्ण चाहिए तो मैं कोई भी मूल्य देने को तैयार हूं मेरे कृष्ण के लिए। इसको कहते हैं कृष्ण से प्रेम करना। मैं कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार हूं। कृष्ण, मुझे आप चाहिए नहीं, मुझे आप चाहिए ही चाहिए। एक होता है कृष्ण आप मुझे चाहिए, और दूसरा होता है कृष्ण आप मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में। उसके लिए मैं, आप जैसा मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगी,
आप जैसा मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगा। अब ये बोलना बहुत सहज है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नानी याद आ जाती है कभी कभी, है ना। महाराज भी कभी कभी कहते थे ना कि मुझे मेरे माता पिता की याद आती है ना। किस तरह से मैं यहाँ पर टाइफाइड का मुझे बुखार आया है और मैं सरकारी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती हो रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ गई क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना बीमार होने के बाद भी कृष्ण कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, केवल थोड़े बहुत साल ही बाकी है हमारे जिंदगी के। वो जब अंतिम दिन आएगा ना तो कृष्ण ही हमको लेने के लिए आएंगे और हमको कहेंगे तुमने इतना तपस्या किया मेरे लिए, इतना कुछ किया, मुझे सब पता है ना। तो वो जो मिलन रहेगा है ना, वो हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमको बहुत संघर्षमय हमारा जो अस्तित्व है भक्ति में उसको टिका के रखना है। ठीक है, ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। सेकंड पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना, 4 हो गए? 3 हुआ। 4 हो गए। हाँ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट 3 हुआ पॉइंट। गुरुजी। गुरुजी 2 पॉइंट हुए। नहीं 2 गुरुजी पॉइंट कैसे 3 हुए? हो गए हैं गुरुजी। 3 3 भगवान सब धन संपत्ति छोड़े घास में छोड़े कृष्ण के लिए, वो लास्ट था। जी जी। और एक चौथा मुझे अच्छा लगा, चौथा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कि जब वो एक यमुना के बकेट से वो जब लेके आ रहे थे अपने गोपीजन वल्लभ को स्नान कराने के लिए बकेट से, तो वह पानी भरते भरते वह जब चलते थे वो हांप लेते थे, वो थोड़ा सा सांस लेते थे ऐसे और बैठ जाते थे। और जब राधानाथ स्वामी गए, उन्होंने देखा कि मेरे घनश्याम बाबा को इतना तकलीफ हो रहा है, वो खुद वहां पर गए उस बकेट को पकड़ के रहने के लिए। लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने महाराज को कहा, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यही एक सेवा ही मेरा धन है, कृपया करके इस सेवा को मुझसे मत छीनो, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जो उनका भाव है ना, ये भाव जबरदस्त लगा मुझे उसमें, सेवा के प्रति अटूट। मतलब वही मेरी संपदा है, वही मेरी संपत्ति। इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, है ना। तोमार सेवाय सुख दुख हययत सेवोत परम सुख। वो कहते हैं कि आपकी सेवा करते हुए जो सुख दुख मुझे मिल रहा है ना, वही मेरी परम संपदा है। परम संपदा मतलब सबसे बड़ा धन वही है जो मुझे सेवा में सुख दुख आते हैं। क्योंकि सेवा में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, सेवा में दुख भी मिलेगा। लेकिन उस दुख को भी हमको क्या बोलना है, ये मेरी संपदा है, ये मेरी संपदा है ना। तो ये हमारा एटीट्यूड, और ये भी हम घनश्याम बाबा से सीख रहे हैं कि वो इतना बूढ़ा होने के बाद भी अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे थे। और यही भाव हम सनातन गोस्वामी के जीवनी में भी देखते हैं। वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, वो जो बूढ़े हो गए तो भी वो छोड़ नहीं रहे थे। तो भगवान को दया आ गई, भगवान ने गोवर्धन शिला दिया उनको और कहा कि इसका केवल तुम 7 बार परिक्रमा करो, तुमको पूरा गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हृदय को टच हो जाती है, क्योंकि ये अंदर की गहराई के, ये किसी साधु के हृदय के ये जो भावनाएं होती है भगवान की। और मुझे पता है कि ये चीज हमसे कोई विलग नहीं कर सकता। जिस तरह से बिल्वा मंगल ठाकुर अंधे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण तुम मेरा उंगली छोड़कर भाग सकते हो, मैं तो अंधा हूं, है ना, मैं तो आपको पकड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मैंने आपको मेरे हृदय के भीतर कैद करके रखा है, वहां से आप कैसे निकलोगे, ऐसा बोलते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, है ना। तो ये एक भक्त का भाव होना चाहिए, है ना। ये भाव ऐसा है कि ये हमको हृदय को टच कर जाता है, क्योंकि भगवान है वो शायद हमारे से बहुत दूर भी है, वैकुंठ लोक में बैठे गोलोक वृंदावन में, लेकिन फिर भी हम हमारे हृदय में उनको कैद कर सकते हैं। लेकिन भगवान उसी के हृदय में कैद हो जाते हैं जिनका हृदय बिल्वा मंगल ठाकुर की तरह होता है और घनश्याम बाबा की तरह होता है। तो पहले हमको हमारा हृदय वैसे बनाना होगा, तभी जाके कृष्ण उस हृदय में रहेंगे। तो इसके लिए जो देवकी के 6 पुत्र थे ना, पहले 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे, वो 6 पुत्र
उसी का प्रतीक है हमारे 6 अनर्थों का। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये जब चले जाते हैं ना, फिर गुरु आते हैं, बलराम 7वां पुत्र, और फिर कृष्ण आते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पहले देवकी का हृदय भी भगवान ने क्लीन किया, फिर बलराम जी को भेजा, है ना, फिर भगवान आए। तो ये कितने हो गए अभी? 4 हो गए ना, 5 हो गए, 4 हो गए। पांचवा 4 हो गए, ओके। पांचवा हमको घनश्याम बाबा से हम सीखे कि उनको अर्च विग्रह के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। इतना आकर्षण था कि वह वृंदावन में रहते हुए भी कभी बरसाना नहीं गए, कभी गोवर्धन नहीं गए, कभी नंदग्राम नहीं गए। ये बात कुछ विशेष थी उनमें। हालांकि ये करना असंभव है। कोई भी वृंदावन में रहता है ना, उसको बरसाना, गोवर्धन, नंदग्राम, राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना, इसके बिना वो रह ही नहीं पाएगा, उसको तो जाना ही जाना है। लेकिन घनश्याम बाबा है, अपनी सेवा को छोड़कर कहीं नहीं गए। तो मैं इससे ये सीख रहा हूँ कि हमें दर्शन से भी ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? भगवान की सेवा में। कथा सुनने में ध्यान देने चाहिए। तो इसके लिए अगर आपके पास 2 चुनाव रहेंगे कि मुझे दर्शन करना है और मुझे कथा भी सुननी है ना, नहीं, दर्शन करना है या मुझे अलग अलग जगह पे जाना है, तो हमें दो चीजों को इम्पोर्टेंस ज्यादा देना चाहिए। एक तो सेवा और सत्संग, है ना। तो ये बात ही इस्कॉन में समझने के लिए कई साल लग जाते हैं। इसके लिए हमारे गुरु है, हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कहते हैं भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसी सेवा करो कि भगवान खुद तुमको देखने के लिए ललचाए। कौन ये मेरा भक्त है, मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। ये भाव भी शिला प्रभुपाद के गुरु ने दिया है ना। ये भी मुझे बहुत विजनरी लगा उनका पॉइंट। हम तो भगवान को देखने का प्रयास करते रहते, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन हमारे आचार्यों का कहना है कि देखने का प्रयास मत करो, सेवा करते रहो, कृष्ण ही गोलोक से तुमको देखने के लिए आएंगे। और ऐसे कई साधु संतों के साथ हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में कई संत हुए हैं, संत तुकाराम महाराज, है ना। लेडीज भी कुछ कम नहीं है, संत कान्हो पात्रा है, संत जनाबाई है ना, संत कबीर है, कबीर के दोहे भी हम गाते हैं ना। बहुत सारे संत है जिनकी सेवा करते लिए साक्षात कृष्ण वहां पर आ गए, है ना। और फिर नॉर्थ में नरहरि है, क्या वो नरहरि सोनार है ना, उनका भी एक बिजनेस था सोनार को, नरहरि करके, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। गुजरात के संत नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी। उसके बाद फिर और भी काफी संत है ना। तो मेरा ये सबसे पसंदीदा विषय है कि शास्त्र में अगर मुझे गीता भागवत से भी ना, मुझे ये साधु संतों के कैरेक्टर सुनने को बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत लाइव लगते। पांचवा गुण है, हाँ, एक पांचवा चीज हो मैं गया। बताना, जी 5वां हो गया। 5वें में एक चीज बताना भूल गया मैं कि अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए वो पेड़ के नीचे 20 साल से पूजा कर रहे थे, पेड़ के नीचे केवल। पहले वो पता है ना, आए थे तो राधा नाम लिखते थे और उसको शाम को उसको पोंछ देते थे। उसके बाद जब वो पोंछने के लिए गए तो उनको एक वो राधा रानी का मुकुट लगता है। और फिर वो बिना, जब कोई नहीं रहता है तो आते हैं और खोदते हैं, तो पहले राधा रानी का विग्रह ऊपर आता है, उसके नीचे कृष्ण का विग्रह होता है, गोपी जन वल्लभ। तो इस तरीके से ये 5वां पॉइंट है जो मैंने बताया। 6ठा पॉइंट हम देख रहे हैं घनश्याम बाबा के कैरेक्टर में कि जी
दूसरों की भक्तों की सेवा करने का उनके पास विशेष भाव था, भक्तों की सेवा करने का। मुझे लगता है वो पहले पॉइंट में ही आएगा, लगता है आज्ञाकारी सेवक हो करके, है ना, पहला पॉइंट ही था ना। नंबर हाँ 5 पॉइंट में जैसे कि आपने कहा कि वो राधा नाम को लिख के मिटा देते थे, तो यहाँ पे वो सब लिखना है कि ये समझा जाए कि राधा के विग्रह से पहले उन्होंने राधा के नाम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। जी जी, भगवान के नाम के प्रति उनकी श्रद्धा थी, बराबर। राधा नाम और राधा कृष्ण ऐसा लिखते थे वो, तो नाम से ही उनको बाद में पता है ना, नाम रूप गुण लीला, हमारे आचार्य कहते हैं नाम से रूप का प्राकट्य होता है। तो हम देखते हैं कि ये अच्छा पॉइंट बोला प्रतिभा माता जी ने कि नाम से रूप आता है, उनका रूप का हो गया दर्शन, नाम रूप गुण, फिर भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं, विनम्रता, और फिर लीला। लीला में क्या होता है कि वो भगवान के सानिध्य में इतने वो मग्न हो जाते हैं कि उनको उस दर्शन अर्च वगैरह की सेवा के अलावा कुछ सूझता नहीं है। और घनश्याम बाबा ये कौन से स्तर पर थे? तो घनश्याम बाबा ये प्रेम स्तर पर थे। प्रेम, उनको भगवान का उनका व्यक्तिगत संबंध हुआ था। इसके लिए कोई भी व्यक्ति 50 साल से कोई एक विग्रह की पूजा कर सकता है क्या? बोलो ना, एक ही जगह पर असंभव है ना। अभी आप ही देखते हैं ना, हम सेशन में इतने लोग आए हैं, अभी अगला मकर संक्रांति आएगा, मैंने इसका अटेंडेंस भी मैंने खास करके सेव करके रखा है, मैंने मेरे ईमेल आईडी में इसलिए रखा है क्योंकि अगले मकर संक्रांति में मैं देखना चाहूंगा कि आप देखो, विपत्तियां तो आएंगी, परीक्षाएं तो होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग गंगा माता की तरह, जैसे गंगा किसी समुद्र की तरह चलती रहती है, बीच में कई चट्टानें आती है, कई खाइयां आती है, लेकिन वो इधर से उधर से इधर से उधर से रास्ता निकल कर समुद्र की ओर चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही चलते रहिए, है ना, चलते रहिए। थोड़ा सा पॉज कीजिए, ज्यादा ही अगर समस्या है 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, उसके बाद वापस चलते रहने का संकेत कीजिए। रुक गए तो आपको पता है रुका हुआ पानी क्या हो जाता है, रुका हुआ पानी का गटर बन जाता है, पता है ना। बढ़ जाता है। तो एक बार रुक गए तो फिर हमारा फिर वही है, सब अनर्थ वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग, है ना, कल जितने भी लोग आ रहे हैं, है ना, 70-80 लोग तो हमेशा रहते ही हैं, सबका मैंने अटेंडेंस सेव करके रखा है, पूरा 1 हफ्ते का ही है, ताकि हमको जब हम नेक्स्ट 2024 का मकर संक्रांति आएगा, है ना, तब हम देखेंगे कि जो जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कितने लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा, ये तो समय ही बताएगा, है ना, क्योंकि कथा हरे तो कृष्णा हमारी। गुरु जी, ये आपके आशीर्वाद से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चले कितने आते हैं और कितना कहते हैं कभी नहीं जाऊंगी कभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए सब पे। जी जी, मेरे ये लेक्चर गुरु ही कृपा से ही तो होता है सब। नहीं, मेरे प्रवचन ही एक तरीके से मेरी कृपा है, इतना आप ध्यान लीजिए, ठीक है। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, वही कृपा है, और कोई और कौन सी कृपा है? ये जितना भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब मेरे अंदर की भावनाएं हैं, जो मैं शास्त्र से मिश्रित करके आपको दे रहा हूँ। जो जो मैंने 20 साल से मैंने मेरे गुरु से सुना है, मेरे गुरु भाइयों से सुना है, और जो मैंने अपने जीवन में उतारा है, ये सारा चीज का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। इससे ऊपर मैं क्या दे सकता हूँ आप लोगों को, है ना। मैं रोज आपको मैं 3 बार मिलता हूँ ऑनलाइन, आपसे मैं माला करवा के लेता हूँ, 16 माला। माला करवाने के बाद भी मैं आपको ये भी बोलता हूँ कैसे हमको आगे बढ़ते रहना है। एक तरीके से मैंने मेरा उंगली भी दे दिया आपको, बस आपको पकड़ के चलना है। अभी आप पकड़ के भी नहीं चलेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए ना, है ना। तो इसके लिए इतना मुझे कोई ऐसा नहीं दे लगता है सकता कि गुरु जी, जितना आप दे रहे हैं ना, हम लोग को लेना है बस, इतना कहीं नहीं मिलेगा, हाँ, तो कभी नहीं बस मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी मैं इतना कोई देता भी नहीं है आज की तारीख में, 3-3 टाइम समय पे आना, सैटरडे संडे भी नहीं, हम हमेशा मैं अवेलेबल, मेरा समय में दे देता हूँ आपको। मेरी पर्सनल चीजें भी मैं शाम को कवर कर देता हूँ, लेकिन शाम को भी कहीं मुझे भी कभी कभी जैसा घर के सामान लाने के लिए जाना पड़ता है, राशन भरना, ये सब, है ना, मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, गाड़ी का पेट्रोल बिट्रोल सब डालने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें करते हुए भी मैं आप लोगों को समय देता हूँ। और जब कोई व्यक्ति इतना अच्छा
सत्संग को छोड़कर थोड़े छोटे छोटे चीजों के लिए कृष्ण को छोड़कर चला जाता है ना, अपने ही मन की धारणाओं से केवल, तो फिर मुझे बहुत दुख लगता है। अरे बाप रे, इतना देने के बाद भी ये लोग देखो कैसा कर रहे हैं। तो कैसे कृष्ण भी फिर क्या बोलेंगे कि इसको तो आने के लिए मैंने इतना कुछ दिया, लेकिन ये तो उतना भी नहीं ले पा रहा है ना। तो बीच उसके बीच लिए में वो लोग आते रहते हैं गुरुजी, मैंने लास्ट वीक देखा था कुछ पुराने लोगों को लॉग इन करते हुए। हाँ, आते रहेंगे। अभी 1 साल पहले जितने लोग थे उसमें से 10% ही लोग हैं फिलहाल, 10-15% है ना। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, इसके लिए कुछ हम बोल सकते हैं प्रभु जी? है क्या? हाँ बोलिए। प्रभु जी से आपके लिए पूछे थे, तो हमारे प्रभु जी हमसे बोले कि आपको अगर सबसे अच्छी क्लास कहीं लेनी है तो वो वहीं मिलेगी आपको, वहीं से आप लें। तो आपके लिए हमारे प्रभु जी ने ये शब्द बोले थे प्रभु जी, तो हम तो उनके अनुसरण पर ही चल रहे हैं और हमको वो मिल भी रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ओके, धन्यवाद। ओके, तो 10-7 हो गए। मैं आखिरी गुण बता रहा हूँ, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता है ऐसा गुण है, कृतज्ञता का अर्थ है मैं इस योग्य नहीं था कृष्ण, लेकिन आपने मुझे उस योग्य बनाया। इसको कहते हैं कृतज्ञता। मैं माला कर रहा हूँ 16 माला, मैं कथा सुन रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ श्रेय नहीं है कृष्ण, ये तो आपके भक्तों की कृपा है मेरे ऊपर, जिसके बदौलत में ये कर पा रहा हूँ। इसको कहते हैं कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और मेरे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं विदाउट ग्रेटिट्यूड हम भक्ति में कभी एंटर कर ही नहीं सकते। तो बोलते हैं कि कृतज्ञता ये पहले आती है और बाद में विनम्रता आती है। कृतज्ञता का अर्थ क्या है कि एक भिखारी के झोले में डायमंड दे दिया है, और उस भिखारी को जब पता चलता है ना कि मेरा कोई औकात नहीं है ना, लेकिन मुझे डायमंड मिला है। ये डायमंड किससे मिला है? अहेतुकी, कुछ हेतु नहीं था भक्त का, है ना। मेरा भी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था, मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं इस भक्ति मार्ग में आके इस तरह से, है ना, दूसरों को भी कुछ पढ़ाऊंगा गीता भागवत के बारे में। ये तो मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था, ये तो भगवान ने ही, किसी भक्त ने मेरे लिए योजना आंकी होगी और कृष्ण ने उस भक्त की इच्छा को पूरा किया होगा। उसी भक्त ने शायद भगवान से प्रार्थना किया होगा मेरे बारे में कि एटलीस्ट इसको भगवान आप भक्त बनाइए। नहीं तो मेरे में भी कुछ योग्यता नहीं थी कि मैं खुद गीता भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का अभ्यास करूं, और इस्कॉन जैसा मुझे कोई ऐसा संस्था मिलेगा जिसको मैं समर्पित हो सकूं, है ना। तो इसके लिए कृतज्ञता ये बहुत जरूरी है, और जिसके पास कृतज्ञता है वो भक्ति में अंतिम समय तक टिके रख सकता है। और जिसको लगता है ये मेरा अधिकार था, मैं कृष्ण भक्ति में आऊं, मैंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या किया था, बहुत मैंने भक्तों का सेवा किया, ये मेरा राइटफुल क्लेम है, तो समझने का कुछ ही देर के बाद ये भक्ति से चला जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर मैं रुकता हूँ। कितने हो गए? 6 गुण हो गए? कृतज्ञता के बाद 6 हो गए जी, 6 हो गए। गुरुजी तो मैं मुझे चाहता कुछ हूँ, पूछना था, बोलूं? बोलो। गुरुजी, कल ना मैं वहां तक जा नहीं सकी जहाँ पैसा लगाती हूँ, तो मैं कान्हा जी को बोली हूँ कि ये मकर संक्रांति का दक्षिणा मैं निकाल के रखी हूँ, कल लगाऊंगी। तो आज लगाऊंगी तो ऐसा मुझे कल का कुछ पाप नहीं चढ़ेगा? नहीं, ऐसा पाप वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है। पर भगवान वो कल का भाव, दान मेरा हो गया ना, समझो, मैं निकाल के हाँ, साइड में रखी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान भावना देखते हैं, भगवान वो तारीख नहीं देखते। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये 6 गुण है, ये मैंने बता दिए है ना। पहला गुण कौन मुझे 6 गुण तुरंत बताएगा? 5 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट में पहले मैं लोअर करता हूँ जी। 6 पॉइंट जिसने लिखा है बहुत बढ़िया से जी। प्रतिभा कुमारी, हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, पंच प्रणाम। पहले आपने बताया था विनम्रता, और 2 नंबर में महाराज के लिए भूखे रहते थे, और तीसरे में धनवान होने के बावजूद भी कृष्ण के लिए कोई भी मूल्य देने को तैयार थे, और चौथा है कृष्ण की सेवा ही मेरा परम संपदा, और 5वें में उनका अर्च विग्रह प्रति बहुत लगाव था, अपने विग्रह छोड़कर वो कहीं नहीं गए, और 2 बातों पर ध्यान देने को कहा था, जैसे कि सेवा और सत्संग। और
छठा में कृतज्ञता, जैसे कि मैं इसके योग्य नहीं और आप और मुझ पर इतना कृपा हुआ है, और विनम्रता से जी पहले भी कृतज्ञता आनी चाहिए। हरे कृष्ण। जी, ओके जी जी जी। जी तो ये चीजें हो गई, और उसके बाद हमने एक शुरुआत के 15 मिनट में हमने एक हाथी और केकड़े का एग्जाम्पल दिया था। तो इसको कौन बताएगा जी? मामुनी पाल बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। आपने हाथी के ये केकड़ा के बारे में बताए थे, तो हाथी माया है और केकड़ा हम है जो है जीवात्मा, और समुद्र भगवान की शरण है। जो कि भगवान में शरण में जाते हैं उनको माया नहीं लगती। हरे कृष्ण। जी, उसको माया नहीं लेती। ओके, वेरी गुड। तो जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन दो लोगों का मैंने नाम लिया था कल वो बताएंगे, लक्ष्मी ठाकुर और खटक प्रिया माता जी, दोनों भी बताएंगे। ठीक है, गुरुजी एक श्लोक भी तो मैं गुरुजी, थोड़ा सा श्लोक भी हाथी और बोले केकड़े का थे। दूसरा मतलब बताए थे, जैसे कि वो जो समंदर है वो हमारा सत्संग है। अगर हम सत्संग से हट जाएंगे तो माया देवी, कृष्ण पास होते हुए भी माया देवी हमको पकड़ लेती है। पकड़ लेगी, बराबर जी। तो जी, तो ये सारे उदाहरण हमने कवर किए हैं। तो आज के क्लास में हमने काफी सारी चीजें सीखे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लास में है ना, आप लिखते तो है अभी डेली ग्रुप में, लेकिन मैं चाहता हूँ लिखने के बाद आप उसको छोड़ मत दीजिए दिमाग से, है ना। आप जो जो आपने लिखा है वापस ग्रुप में जाइए और पढ़ते रहिए, है ना। और कोई एक चीज भी आप जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। 6 गुण में से एक गुण भी हम लाइफ टाइम फॉलो करोगे ना, कृष्ण मिल जाएंगे, है ना। लेकिन हमारा समस्या क्या है, हम डेटा को इकट्ठा करते रहते, मेमोरी फुल रहती है, लेकिन संकट आता है तो मेमोरी ब्लॉक हो जाती है। एक चीज भी हमको दिमाग तभी ध्यान नहीं आती, बराबर है, ऐसे ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि 6 चीजों में को आप, ये 6 चीजों को आप 15 दिन भी पढ़ोगे ना, कंटिन्यू 15 दिन कंटिन्यू एक ही चीज पे फोकस कीजिए, बस उसी चीज को आप दोहराते रहिए पूरे दिन भर में, है ना। क्या आज 6 चीजें मुझे बताई थी, इन 6 चीजों को ही मैं जीवन पे धारण करता हूँ। ये मेरा 15 दिन का अभ्यास रहेगा आज से। तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो कुछ ना कुछ 6 में से 2-4 चीजें तो हमको याद रहेगी ही रहेगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से कोई एक चीज को लेके चले, है ना। रेदर देन हम इतना कुछ सुनते तो है ना, लिखते भी होंगे आप में, ऐसा नहीं है, लेकिन लिखने के बाद थोड़ा समय आप अपने आप को दीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नाम लेता हूँ। जैसे कल मैंने खटक प्रिया माता जी लक्ष्मी ठाकुर का लिया। हाँ, तो कृष्ण मोहन प्रभु, इसका भी जरा हम लिस्ट बनाते हैं 2 मिनट में, है ना। जी जी तो जी जी। गुरु डेली डेली, ठीक है। हाँ 18 तारीख का जो गुरु पूजा है वो शांभवी शर्मा माता जी को दिया था आपने, जिनके पास नहीं हाँ है गुरु पूजा, तो उनके बदले किसी एक का नाम दे देंगे। हाँ, किसी एक का नाम, फिर ये रुमा साहा माता जी का ले लो। नहीं, रुमा साहब 17 तारीख को ही गा रही है, कल ठीक ही। है, फिर ये इनका लीजिए फिर। किनका, किनको गुरु पूजा गाना है, फिंगर को रेस कीजिए। जिनका नाम अभी तक नहीं एक, लिखा गया है। ठीक है, अमृता तिवारी का लिखो, उसका पहला है। हाँ हाँ, अमिता सिंह का था। अमृता तिवारी माता जी का 18 तारीख का लिख देते हैं गुरु जी। हाँ ठीक है, 18 तारीख का लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको, जो लोग है ना, ओके, जो लोग है वह खुद से ही, आप अगर हाथ फिंगर को रेस करेंगे, है ना। जो लोग हमेशा बोलते हैं मैं उनको चांस नहीं दूंगा अभी। मैं चाहता हूँ कि आज जो जो हुआ था, है ना, जैसे मैंने कल लक्ष्मी ठाकुर माता जी और खटक प्रिया माता जी को बताया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप ही सामने आए, फिर मैं आप दो लोगों का नाम लेता हूँ और उसका भी 31 तक मैं कवर कर लेता हूँ। ओके, तो कल है ये कुसुम शर्मा, परसों है कुसुम शर्मा और ऋतुपूर्णा माता जी, ये दोनों बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिन है सुश्री मिश्रा और शीला देवी। हाँ जी गुरुजी। हरे उसके बाद कृष्ण। नेक्स्ट है रीति माता जी और नीतू झा। गुरुजी आज वाला बताना है कि उससे एक दिन पहले का बताना होगा? नहीं, वो कर देंगे, वो डेट आपको बता देंगे सब, प्रभु जी वो अनाउंसमेंट कर देंगे। और ये डेट है ना, वो मुझे लगता है वो ग्रुप में भेज देंगे। हाँ कृष्ण मोहन प्रभु, आप भेज दीजिए जी जी ताकि जी सब जी, लोग पक्का ग्रुप में भेज बता। दूंगा गुरु जी। हाँ, तो ग्रुप में आप अपना अपना नाम कब कब है वो आप देख लीजिए, जिनका जिनका नाम लिख लिया है मैंने। नेक्स्ट है ममता पाल माता जी और ये सुमन कुमार सिंह, फिर शाश्वती पंडा,
मीनाक्षी रावत, फिर रूमा साहा, रूबी कुमारी माता जी, फिर सीमा शर्मा, नेहा तिवारी, फिर बाकी के लोग क्यों नहीं हाथ हो गए? मीना दवर और दीपा ठाकुर, फिर श्याम सुंदर बैग और सुजीत साहा प्रो, ओके दोनों। फिर ओजस, ओके। फिर ये सारिणी गुप्ता और जस्मिता पत्रे माता जी। फिर नवनीत राणा, शिखा दुबे, फिर सुषमा गोराई, ममता कुमारी माता जी। ओके, कितने दिनों का हो गया प्रभु जी? गुरु जी 28 तक हो गया। ओके, चलो अभी मैं इसी में से किसी को ले लेता हूँ। नेक्स्ट सुषमा है गोराई माता जी, और किसका बोले गुरु जी? सुषमा गोराई और सुषमा गोराई माता जी और ममता किसका बोला कुमारी, मैं? ममता हाँ, कुमारी ममता कुमारी, ममता कुमारी बोला। उसके बाद नेक्स्ट है जी रीता प्रसाद माता जी और रोशनी राणा, फिर संस्कृति जादव। डेट गुरु जी? वो डेट बता देंगे, आप उसका चिंता मत कीजिए। जी। सबिता कुमारी, संस्कृति जादव। ये गुरु वंदना के लिए गुरु जी? नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है रीता कुमारी? क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। और थोड़ा मैं उधर चली गई थी 5 मिनट के लिए। हाँ, अभी आकाशवाणी हो गई। अभी आप थोड़ा शांत रहिए, बाद में आपको पता चलेगा। सीखेंगे वही माता जी। शाश्वती पंडा, वो बताने के लिए। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। शाश्वती पंडा और मीनाक्षी था गुरु जी। हाँ, मीनाक्षी रावत और शाश्वती पंडा, दो लोगों का लिखिए। फिर सोमाकर, मीनाक्षी रावत माता जी का ऑलरेडी 21 तारीख का हो गया है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर उसके जगह पर पांडा का भी हो गया गुरु जी, 21 तारीख को। ओके, सोमाकर और सुजाता महापात्रा। बस गुरु जी हो गया 31 तक हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप अभी नेक्स्ट 31 के बाद जिन लोगों का हुआ है वो लोग फिंगर को रेज नहीं करेंगे, बचे हुए लोग करेंगे। हम सबको कवर करेंगे, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहेगा। ये गीता क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कृष्णमन प्रभु मुझे याद दिलाइए गीता क्लास में भी, ठीक है जी गुरु जी। तो जी। ताकि हर एक व्यक्ति बोले। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट बोले क्लास में, केवल वो सुनने के लिए ना आए अभी, क्योंकि पहले से हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि सब पार्टिसिपेट हो। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे